हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सैमसंग का ये फ्रीज है। बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल स्टार रेटिंग में। मॉडल नंबर की बात करूँ तो ये है RR19CZ4HNL 2025 है। 183 लीटर का ये मॉडल है। डायरेक्ट कूल है, सिंगल डोर, सभी आपको पता है डायरेक्ट कूल आते हैं। फ्रॉस्ट फ्री और डायरेक्ट कूल में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि अंदर कभी बर्फ़ जमती है तो आपको इसमें डिफ्रोस्ट करना पड़ता है। फ्रॉस्ट फ्री में क्या होता है कि ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट होता है, उसमें आपको डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं। फ्रॉस्ट फ्री जितने भी आते हैं वो बड़े मॉडल आते हैं डबल डोर वगैरह में। सिंगल डोर में आपके सभी कंपनियों के डायरेक्ट कूल ही आते हैं। ठीक है, 211 यूनिट पर ईयर बिजली का खर्चा है इसमें। ठीक, एनर्जी कंजप्शन जो है 211 यूनिट पर ईयर है। अगर कम पे चलाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। मॉडल नंबर बता ही दिया। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें 20 ईयर आपकी कंप्रेशर की वारंटी है। ठीक है, इन्वर्टर कंप्रेशर है तो उसकी वारंटी जो है वो आपके 20 साल की है। सामने से देख लीजिए, प्लेन है बिल्कुल, नीचे से ऊपर तक। ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। फ्रीज़र सबसे पहले ऊपर। फ्रीज़र की बात करूं तो 1 सेकेंड में ये ओपन कर लेता हूं। ठीक है, फ्रीज़र अच्छा खासा बड़ा है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका फ्रीज़र बड़ा है। कंपनियों में क्या होता है, इस चीज़ को अगर बड़ा कर देंगे तो फ्रीज़र छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने कम किया और फ्रीज़र को बड़ा किया है। ये एक अच्छी चीज़ है कि बेसिक मॉडल में अगर आपको बड़ा फ्रीज़र मिल जाए। ठीक, यहाँ कंट्रोलिंग सिस्टम दिया हुआ है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैं डिफ्रोस्ट की बात कर रहा था वो यहीं से होगा। आप इसको डिफ्रोस्ट के लिए प्रेस कर देंगे तो ये डिफ्रोस्ट हो जाएगा। कम ज़्यादा करने के लिए ये वाले को घुमाएंगे आप। ठीक, जैसे इसके नीचे चिलिंग ट्रे है, ये देख लीजिए। चिलिंग ट्रे बड़ी नहीं है, स्पेस है इसमें बीच में, ये स्पेस है यहाँ पे, लेकिन चिलिंग ट्रे बहुत हैवी नहीं है जैसे यहाँ तक लोगों की होती है ना। बट इसमें स्पेस दिया हुआ है तो आप दूध वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, पैकेट दूध के। ठीक, सेल्फ जो है वो टफ एंड ग्लास की हैं। तो ये अगर बेसिक मॉडल में आजकल नहीं आ रहा तो फिर कुछ भी नहीं, ये तो ज़रूरी है होना। ठीक है, तो सेल्फ जो है आपके टफ एंड ग्लास के हो गए। सबसे नीचे आपका ये वेजिटेबल बॉक्स हो गया। वेजिटेबल बॉक्स भी ठीक ठाक है, मतलब जो नॉर्मल होता है। प्लास्टिक जो मटेरियल है वो भी ठीक है, और ऊपर से ग्लास दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसके ऊपर सामान रख सकते हैं। किसी किसी में क्या होता है, ग्लास नहीं होता है, वो प्लास्टिक के कवर होता है, उस पर आप सामान नहीं रख सकते क्योंकि वो टूट जाता है। बट ये काफ़ी वेट आपका ले लेगा। कुछ भी आप यहाँ पे सामान दूध का वो रख सकते हैं, या सब्जियों का, जो भी आप रखना चाहें तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। डोर की बात करूँ तो सबसे पहले आइस क्यूब ट्रे यहाँ पे देखिए दी हुई है, और वो छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है आइस क्यूब ट्रे। सेल्फ ऊपर हो गई, कंप्लीट पूरी है वो। कभी कभी यहाँ से डिवाइड होती है ना, दो लगी होती हैं छोटी छोटी, तो यहाँ पे पूरी हो गई। और फिर उससे उसके नीचे एक ट्रे, बट एक ट्रे जो है वो डोर में फिट है, मतलब इसको अलग नहीं कर सकते आप दूसरी जगह पे। जगह भी यहीं है वैसे, अंडे यहीं पे रखे जाते हैं। तो एक ट्रे यहाँ पे हो गई। या नींबू वगैरह, अब नॉनवेज नहीं होते हैं लोग बहुत से, तो यहाँ पे अंडे वगैरह नहीं, तो नींबू रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्फ का। और फिर एक नीचे बड़ी सेल्फ हो गई, बल्कि मैं कहूँ कि ऊपर वाली सेल्फ बड़ी है और नीचे वाली सबसे बड़ी है सेल्फ। इसमें जो नीचे वाली सेल्फ है वो काफ़ी हैवी है, जिसमें आप 2 लीटर की बोतल वगैरह आराम से आ जाएगी, आप रख सकते हैं। ठीक है, बैक साइड की बात करूँ तो इसमें आपकी जाली नहीं है, यानी प्लेन है बिल्कुल, जाली इसमें नहीं दी हुई है बैक साइड। सबसे बड़ी चीज़ जो इस फ्रीज की है वो ये हाईलाइट है कि इसमें कंप्रेशर की जो वारंटी है वो 20 साल की है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी चीज़। बाकी रेट की बात करूं तो ये अंडर, जितने भी मैं लगभग 180-85 आते हैं, अंडर 15,000 के अंदर ही आपके फ्रीज आते हैं। ठीक है दोस्तों।